हमारे नेता ने पुनः तीसरी बार इनके ऊपर भरोसा करते हुए, हमारे जो सांसद महोदय हैं उनके ऊपर भरोसा करते हुए पुनः तीसरी बार उनको एमपी का चुनाव सिंबल दिया और उनको भेजा गया कि पूर्णिया के उस चुनाव में जाके आप पुनः एमपी बनिए। लेकिन जब फाइट मजबूत होती है, जब प्रतिद्वंदी सामने मजबूत होते हैं, तो आपका जो चुनाव का जो प्रबंधन होता है वो मजबूत होना चाहिए। उनका टिकट तो हमने काटा ही नहीं। टिकट काटा है क्या? आप हमने बताइए कि उनका टिकट अगर 2024 में कट गया होता तब वो लगता है कि हम लोग तो जीते हुए थे जी। मंत्री बनने के लिए मंत्री उनको नहीं बनाया गया, तो हार गए, उनको मंत्री बना दिया गया। नहीं, ये तो तय होता है संगठन का। देखिए, मैं अगर कल मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं संगठन में, कल मुझे कोई पार्टी चीज किसी और दायित्व के लिए भेजती है या सदन भेजती है, अब उसके तुरंत एकदम एक्सटेंड रूप से मुझे ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मंत्री बना दिया जाए। आपकी इतनी ज्यादा जो महत्वाकांक्षा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा जब हो जाता है, आप अभी चुनाव जीते, फिर से दोबारा आपको दिया गया, फिर से चुनाव जीते, तीसरी बार भी आपको दिया गया, आपके ऊपर भरोसा ही तो था जो दिखा गया। और आप जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आप शायद बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारा जेडीयू का सीट कितने मंत्री? एक मंत्री, वो भी सीनियर लीडरशिप को जाता है, 2-3 रहता है और उसमें संतोष जी को कंसीडर नहीं किया जाता पार्टी के द्वारा, तब वो एक बोल सकते थे कि हमारे साथ जाती हुई है। हमारा एक ही प्रतिनिधित्व है पार्टी में और सेंट्रल उसमें, इनफैक्ट 2 है, एक राज्य मंत्री के रूप में है आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, हमारा इतना ही है उसमें शेयर। ज्यादा होता तो संतोष जी के लिए निश्चित तौर पर स्कोप बनता। लेकिन मैं तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ये कहना चाहता हूं कि पार्टी ने अच्छा निर्णय लिया कि उनको ऐसे अवसरवादी नेता को सेंट्रल मिनिस्ट्री में ना डाल के एक गलती करने से बच गई पार्टी। मैं अभी कहना चाहता हूँ। क्या उनके लोगों ने लगातार इधर से कहना शुरू किया 2 दिनों से, जब नीतीश जी कई बार गए राजद के साथ, लालू यादव के साथ, तो हम लोगों ने उनको लगातार साथ दिया और हम लोग भी गए, तो अब हम गए तो क्यों तकलीफ है? नहीं, तकलीफ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव, मैं तो इसी पॉइंट से शुरू किया हूं कि जब चुनाव आती है तो इस प्रकार से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना जायज है, लोग जाते हैं। हमारी पार्टी में भी कई लोगों ने सदस्यता ज्वाइन की है। इससे पहले आपने देखा अरुण बाबू ज्वाइन की है, 2 विधायकों का आज भी सदस्यता होना है, अन्य लोगों का भी ये होता रहता है। इसमें कहीं गलती मेरी नहीं है, मैं इसमें गलत उनको नहीं ठहरा रहा हूं। अवसरवादी हैं आप, ठीक है, आपका तो चरित्र बताता है। मेरा सिर्फ उनसे इतना ही क्वेश्चन है जो आपके चैनल के माध्यम से मैंने किया कि जब आप पार्टी बदलते हैं, आप एक दूसरा चीज भी दे सकते थे कि हमको बेहतर मौका मिल रहा है इसलिए। आप तो उस नेता पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके विचारधारा पे सवाल कर रहे हैं। इसलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको बोलना चाह रहा था कि आप आरजेडी गए, ठीक बात है, आपको वहां से कुछ अच्छा स्कोप मिल रहा है, वो भी ठीक बात, लेकिन इतना अवसरवादी और इतना ज्यादा उसको क्या कह सकते हैं, जो किसी के मतलब इतना ज्यादा आपके ऊपर एहसान एक तरह से हमारे नेता ने किया, आपके ऊपर लगातार भरोसा करके, उसको एक दिन में ये बता देना कि वो नेता ही ठीक नहीं है, उनका विचारधारा ही ठीक नहीं है, और जिस पार्टी से आप लगातार आपको पहचान बनी वो पार्टी ही ठीक नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। मेरा इस पे सवाल है। आप वहां गए, आपको हम तो छोटे शुभकामना नहीं दे सकते, लेकिन आप जहां गए वो ठीक बात है, लेकिन जिस प्रकार से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व को आप टारगेट कर रहे हैं वो गलत बात है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो पिछले दिनों आपके पूर्णिया जिला में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और आप लोगों ने भी प्रमुखता से उस चीज़ों को चलाया होगा और चलाया भी। उसी घटनाक्रम पे हम लोग आज बात करने के लिए प्रदेश से आए हुए हैं। पहले तो घटनाक्रम ये रहा कि हमारे पार्टी के पूर्व के माननीय सांसद श्री संतोष कुशवाहा जी, वो पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दिए और आनन फानन में महागठबंधन में आरजेडी को ज्वाइन किया। खैर, ये चुनावी समय है, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर बार चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उसमें ये घटनाक्रम चलता रहता है। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नेताओं का जाना, उनकी सदस्यता लेना, ये सब चलता रहता है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ और हमारे सांसद महोदय ने जो जिन परिस्थिति में आरजेडी जैसी पार्टी
जिन्होंने इस पूरे बिहार प्रदेश को लूटने का काम किया, पूरे बिहार को जंगल राज के दौर में धकेलने का काम किया, और जिनको वो गाली दे के उस जंगल राज को उजागर करके उस जंगल राज की चीजों को, उस जंगल राज में हुई विभत्स घटनाओं को बता के जनता से वोट लेते रहे और एमपी बनते रहे, आज वो उन्हीं के शरण में है। इसी के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। सबसे पहले साथियों, तो ये आप सभी चैनलों के माध्यम से हम उनके चाल, चरित्र और चेहरा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर उनका राजनीतिक यात्रा वृत्तांत देखेंगे तो 2005 में आदरणीय संतोष कुशवाहा जी निर्दलीय चुनाव लड़े, और फिर जब अल्पावधि में फिर चुनाव हुआ वहां भी हारे निर्दलीय से भी। फिर अल्पावधि में आपने देखा बिहार के ऊपर फिर से चुनाव 13 दिन के बाद थोपा गया और बिहार में पुनः चुनाव हुई, और उस चुनाव में वो एलजेपी से चुनाव लड़े, वहां भी हारे। 16,000 मत उनको प्राप्त हुआ और तीसरे नंबर पे हो रहे। अब 2010 में जब तीसरी बार वो चुनाव लड़े तो एक नई अलग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से वो चुनाव लड़े, और आप सभी साथी गवाह हैं, आप सभी साथियों के ऑन रिकॉर्ड हैं। बिहार में 2010 में हमारे नेता और बिहार के नए विश्वकर्मा आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्या लहर थी इस बिहार में, वो सभी आप लोगों ने देखा, और उसका जो मैंडेट आया वो इस बात का गवाह है कि मुख्यमंत्री जी का 2010 में जो क्रेज बिहार में रहा, उस लहर में आदरणीय संतोष कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी के लहर में नीतीश कुमार जी के वोटरों का वोट प्राप्त करके वो एमएलए बनते हैं। अब 4 साल वो बीजेपी में रहते हैं, और 2014 में जब लोकसभा चुनाव का मात्र 1 महीना बचता है तो उस 1 महीना पहले आनन फानन में वो जेडीयू की सदस्यता ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई थी कि वो एमपी का चुनाव लड़ना चाहते। खैर, पार्टी की सदस्यता उन्होंने ज्वाइन की, हमारे नेता ने पार्टी की सदस्यता दिलाई, और उन पे भरोसा करते हुए, उनके योग्यता पे विश्वास करते हुए, और वो ईमानदार पार्टी के प्रति रहेंगे, हमारे नेता के प्रति रहेंगे, इस बात का विश्वास करते हुए हमारे नेता ने 2014 जैसी महत्वपूर्ण पार्टी के लिए जो महत्वपूर्ण चुनाव रही, क्योंकि हम लोगों ने इंडिपेंडेंट चुनाव उस चुनाव में लड़ा था, लोकसभा चुनाव में, उसमें उनको पूर्णिया जैसी बेहद महत्वपूर्ण सीट से एमपी का उम्मीदवार बनाया। अब 2014 में पुनः हमारे नेता और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नाम पे वो पूर्णिया के सांसद इलेक्टेड हुए। 2014 में माननीय सांसद बने, 2014 से 2019 तक वो सांसद रहे। 2019 में फिर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, हर चुनाव से पहले हमारी पार्टी, और हर पार्टी करती है, हमारी पार्टी सर्वे कराती है विभिन्न स्तरों से। उस सर्वे में आप लोगों को बता दें कि उस सर्वे में आदरणीय संतोष कुशवाहा जी के खिलाफ बेहद ही आक्रोश और एंटी इनकम्बेंसी था 2019 में। उसके बावजूद भी पार्टी ने स्थानीय संगठन से राय विचार करके, यहाँ की नेत्री हैं और धमदाहा की सम्मानित नेत्री हैं और हमारे बिहार सरकार की मंत्री हैं, अभिभावक हैं हम सबों की, आदरणीय श्री लेसी सिंह जी, उनसे भी विचार विमर्श करके उनका भी मत जब मिला कि आदरणीय संतोष कुशवाहा जी को ही लड़ाया जाए पुनः, तो पार्टी ने पुनः उन पे भरोसा जताया, और 2019 में फिर से जदयू के सिंबल पे वो एमपी का चुनाव लड़े, और फिर पूर्णिया में किए गए माननीय नेता के कार्यों को, लेसी सिंह जी हमारी जो नेत्री हैं, उन्होंने जो काम किया पूर्णिया में, जो हमारी सरकार एनडीए की सरकार ने जो काम किया, उसके बिहाफ पे उनको प्रचंड बहुमत मिला, और वो फिर से दोबारा एमपी का चुनाव इलेक्टेड हुए। मैं इसलिए कह रहा हूं ये सारा चीज कि उनका जो अभी तक महत्वाकांक्षा था, वो कैसे अवसरवादी उनका जो चरित्र रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं।
2019 से 24 के बीच में वो पुनः सांसद रहे, और जब वो 2019 से 24 के बीच में सांसद रहे, उस बीच में उन्होंने पूर्णिया हमारे कार्यकर्ता, हमारी संगठन के लिए क्या क्या किया वो बताने की जरूरत नहीं। इस बीच में मैं बता दूं कि जब वो सांसद थे, उनको विभिन्न प्रकार की पार्लियामेंट्री की कमेटी होती है, पार्लियामेंट की अस्थायी कमेटी की सदस्य होते हैं, वो विभिन्न विभाग में, कोयला विभाग में, पब्लिक ग्रीवांस विभाग में, है ना, कई सारे विभाग में उनको पार्टी ने सदस्य के रूप में इलेक्टेड करवाया सेंट्रल कमेटी में, और वो सदस्य भी रहे। फिर उनको पार्टी ने सांगठनिक रूप से जिम्मेदारी देते हुए जनरल सेक्रेटरी, मतलब राष्ट्रीय प्रदेश के महासचिव पद पे, राष्ट्रीय महासचिव के पद पे उनको इलेक्टेड किया। संगठन की भी जिम्मेदारी उनको प्राप्त हुई। अब 2019 से 14 के बीच में वो ना तो पूर्णिया के लिए काम किए, ना ही संगठन के लिए कोई काम किए। पार्टी ने हमेशा, एनडीए की सरकार हमेशा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हमेशा जन कल्याणकारी योजना लागू करती रही। तो आपके माध्यम से जो पूर्णिया में विकास होना चाहिए, जो लगाव आपको जनता से होनी चाहिए, जो कार्यकर्ताओं से आपका संवाद होना चाहिए, वो तो आपने नहीं किया। कार्यकर्ताओं के बीच में ही नहीं रहे। यहां तक कि पार्टी के हर सांगठनिक कार्यक्रम में इनकी अनुपस्थिति रही। किसी भी आपका राष्ट्रीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी होने का जो पद आपको मिला, आपने क्या किया संगठन के प्रति? और इतना एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी पार्टी ने 2024 में संगठन से पूछने के बाद, संगठन में भी इनके नाम के प्रति अनापत्ति थी, लेकिन